हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा लोड कैलकुलेशन। यानी कि जब भी हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल को डिजाइन करते हैं या फिर हम अपने किसी भी मोटर के लिए स्टार्टर बना रहे हो, चाहे ड्यूल स्टार्टर बना रहे हो आप, या फिर स्टार डेल्टा फॉरवर्ड रिवर्स या फिर स्टार डेल्टा फॉरवर्ड रिवर्स, तो वहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन हम लोगों के लिए ये होता है कि अगर मान के चलो मेरा 5.5 किलोवाट का मेरे पास एक इंडक्शन मोटर है, तो इस इंडक्शन मोटर के लिए मैं कितने एम्पियर का मैन ब्रेकर यूज करूं, कितने एम्पियर का मैन एमसीवी यूज करूं, कितने एम्पियर का यहाँ पे मैं एक कॉन्टैक्टर यूज कर सकता हूँ, या फिर कितने एम्पियर का या फिर किस रेंज का यहाँ पे मैं एमपीसीवी या फिर ओवरलोड रिले में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर आप लोग मोटर को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो वहां पे या तो आप लोग यहाँ पे एमपीसीवी यूज करोगे या फिर आप लोग यहाँ पे एक ओएलआर यूज करोगे। दोनों चीजें यूज करने का कोई सेंस बनता नहीं है। और यहाँ पे हम लोग एक सिंगल पोल की एमसीवी भी यूज कर सकते हैं कंट्रोलिंग के लिए। ओके, और नहीं भी करना है आप लोगों को सिंगल पोल का एमसीवी यूज, तो वो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो हमारा एनसी पुश बटन और एक एनओ पुश बटन होगा, ये आप लोग इसकी रेटिंग देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मली आप लोग कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मान के चलो हम लोगों के पास यहाँ पे है एक 3 फेज का इंडक्शन मोटर और इसका रेटिंग है मेरा 5.5 किलोवाट का। ठीक है, अब जब हम लोग 5.5 किलोवाट या फिर 5 एचपी 3 एचपी इस तरीके से मोटर की रेटिंग की बात करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि अगर 5.5 किलोवाट की हमारी मोटर है तो ये मैक्सिमम कितना एम्पियर करंट लेगी। अब इसी तरीके से अगर मेरे पास मान के चलो कोई 3 एचपी की मोटर होती, मान के चलो मेरे पास एक 3 एचपी की मोटर होती या फिर एक 5.5 किलोवाट की मेरे पास मोटर होती, तो ये मैक्सिमम कितना करंट लेगी। जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि हमारी मोटर मैक्सिमम कितना करंट लेगी, तो हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसके बाद कॉन्टैक्टर या फिर एमपीसीवी ओएलआर एमसीवी ये हम लोग किस रेटिंग का लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको मोटर का करंट पता होना चाहिए कि मोटर आपका कितना लोड ले रही है। ओके, अब मान के चलो हमारा 3 एचपी का मोटर है, तो जितने भी एचपी का मोटर है उसको आप लोग सिंपली 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका यहाँ पे एम्पियर निकल के आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आपकी मोटर का रेटिंग किलोवाट में है तो उस केस में आप लोग क्या काम कर सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर गुणा कर दो, आपका यहाँ पे एम्पियर निकल आएगा। अब 5.5 किलोवाट की मोटर है, 2 से आप लोग इसको गुणा करोगे तो ये 11 एम्पियर आएगा। और अगर यहाँ पे 3 एचपी की आपकी मोटर है तो आप लोग इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो या फिर गुणा करोगे तो आपका यहाँ पे आएगा 4.5 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी पूछता है कि अगर 2 एचपी की मोटर है तो कितना एम्पियर करंट लेगी, तो तुरंत आपके पास उसका जवाब होना चाहिए और आप सिंपली 1.5 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर कर सकते हो। और 1 एचपी जो होता है हमारा वो होता है 746 वॉट। ठीक है, 746 वोल्ट। और 1 किलोवाट जो होता है हम लोगों का वो होता है 1000 वॉट। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मुझे पता लग गया कि ये जो मोटर है मेरी वो मैक्स यहाँ पे 11 एम्पियर का करंट लेगी। ओके, अब मैं इस 11 एम्पियर के अकॉर्डिंग मैं अपना लोड जो है वो डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे किस रेटिंग का एमसीवी या फिर कॉन्टैक्टर या फिर एमपीसीवी ये सब मुझे यूज करना है। उसके बाद यहां पे मैं यूज करूंगा एक 3 पोल का एमसीवी जो कि मेरा एक मैन एमसीवी होगा। ओके, तो मैन एमसीवी यूज करने के बाद हम लोग यूज करेंगे एक सिंगल पोल का एमसीवी। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी कह रहा था कि आप चाहो तो कंट्रोलिंग में सिंगल पोल का एमसीवी यूज कर सकते हो या फिर नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 एम्पियर का मेरा यहाँ पे लोड है, तो उस केस में मैं क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो 25 एम्पियर का भी यहाँ पे एमसीवी यूज कर सकता हूँ और 16 एम्पियर का भी यहाँ पे मैं एमसीवी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, हमने जो मैन ब्रेकर लेना है वो हमारा जो जितना लोड है उससे ज्यादा हम लोगों ने लेना है। कोशिश ये करनी है कि ज्यादा क्यों लेना है, यहाँ पे मैं चाहता था 16 एम्पियर तक का भी ले सकता था, 25 एम्पियर मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कुछ और भी लोड कनेक्ट करना है अपने
इस एमसीवी से, तो आप लोग सिंपली इन फ्यूचर वो भी कर सकते हो। अगर मान के चलो छोटी सी मोटर एक और आपको लगानी है यहाँ पे 2 HP 3 HP की, तो आप लोग वो भी लगा सकते हो अगर आपका ब्रेकर यहाँ पे मैन 25 एम्पियर का होगा तो। और यहाँ पे सिंगल पोल की जो एमसीवी है वो आपका यहाँ पे 1 एम्पियर का हो सकता है कंट्रोलिंग के लिए। 1 एम्पियर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान के चलो हम लोगों का ये आ गया आर फेस, एंड उसके बाद ये आ गया हम लोगों का यहाँ पे वाई फेस, और यहाँ पे ये आ गया हम लोगों के पास यहाँ पे बी फेस, और यहाँ पे ये हम लोगों के पास एमपीसीवी। अब हम लोग एमपीसीवी कैसे डिसाइड करेंगे? मोटर इसका हमको पता लग गया कि मोटर हमारा ले रहा है 11 एम्पियर का करंट। तो मोटर हमारा 11 एम्पियर का करंट ले रहा है, तो हम लोग क्या काम करेंगे? एमपीसीवी में आपको पता होगा कि 2 रेटिंग होती है, मीन्स की एक रेंज होती है। एमपीसीवी को यहाँ पे जैसे कि ये सीएनसी की जो एमपीसीवी है, ये हमारी 9 से 14 एम्पियर के बीच में, यानी कि 9 to 14 एम्पियर का अगर आपका कोई लोड है, कोई मोटर आपका इतना करंट लेता है, तो उसके बीच में आप लोग इसको यूज कर सकते हो। अब मान के चलो मेरा यहाँ पे 11 एम्पियर है, तो मैं क्या काम कर सकता हूँ? यहाँ पे इस एमपीसीवी को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो मेरा लोड है वो इस रेंज में आ रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे सेटिंग का यहाँ पे एक डायल दिया हुआ रहता है, इसको मैं सेट कर सकता हूँ कहाँ पे? मैं या तो 11 एम्पियर पे सेट कर सकता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से ये 11 एम्पियर पे सेट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको 10 एम्पियर पे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही जो ये लोड मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, उससे ज्यादा लोड जैसे ही इस एमपीसीवी से पास होगा, तो ये एमपीसीवी हम लोगों का यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा और हमारी मोटर को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ओके, तो यहाँ पे ये हम लोगों के पास एमपीसीवी है। अब यहाँ पे हमारा जो एमसीवी है, एमसीवी का आउटपुट निकला, और निकलने के बाद ये आ गया हमारे एमपीसीवी के इनपुट में, ठीक है। एंड यहाँ पे वाई फेस निकला, ये वाई फेस आ गया L2 में, और यहाँ पे बी फेस निकला और बी फेस आ गया हमारे L3 में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एक कॉन्टैक्टर। अभी आप लोग अलग अलग यहाँ पे रेटिंग का रहता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस मैन्युफैक्चरर का यूज कर रहे हो, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग मान के चलो ये हम लोगों के पास सीएनसी का एक कॉन्टैक्टर है। ये तो जो कॉन्टैक्टर दिया हुआ है ये 25 एम्पियर का है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग 25 एम्पियर का यूज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर 11 एम्पियर का अगर आपका करंट है, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग 12 एम्पियर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 12 एम्पियर का एक कॉन्टैक्टर यूज कर लो, जो कि ये 25 का है, इसके यहाँ पे 12 लिखा हुआ होगा, तो आप लोग 12 एम्पियर का यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे 380 वोल्ट के लिए 12 एम्पियर तक का अगर आपका लोड है, तो 380 वोल्ट तक आप लोग सिंपली इस कॉन्टैक्टर को यूज कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से भी हम लोग क्या काम कर सकते हैं, कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो 12 एम्पियर तक बहुत है, क्योंकि हमारा जो लोड है मोटर का वो मैक्स 11 एम्पियर है। अब मैक्स 11 एम्पियर है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि 11 एम्पियर ये मोटर लोड लेगा नहीं। वो अलग बात है कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर मैकेनिकल लोड डाल लिया जाए, या फिर अगर कोई ओवरलोड की कंडीशन हो जाती है, तो उस केस में हमारा जो मोटर है वो मैक्स लोड तक पहुंचता है। वरना यही मोटर हम लोगों का जो करंट लेगा वो 7 एम्पियर या फिर 8 एम्पियर के आसपास जो है वो लेगा, ठीक है। बाकी लोड के ऊपर भी फिर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, ये हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्टैक्टर लगाया, एंड उसके बाद यहाँ पे आर, वाई और बी एमपीसीवी का आउटपुट लेंगे, एंड हम लोग यहाँ पे अपने कॉन्टैक्टर के इनपुट में दे देंगे। एंड उसके बाद कॉन्टैक्टर का आउटपुट हम लोगों का कनेक्ट होगा यहाँ पे मोटर में। ये हम लोगों का U है, और ये हम लोगों का यहाँ पे V है, और यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे W। ओके, एंड अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस कंट्रोलिंग में। तो कंट्रोलिंग में हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इनपुट कनेक्ट करेंगे, जो कि हम लोगों का लाइन वायर होगा, और यहाँ पे हम लोग एक लेंगे नॉर्मली क्लोज पुश बटन, और यहाँ पे आउटपुट लेंगे और अपने इस एनसी पुश बटन के इनपुट साइड में कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद एक एनओ पुश बटन लेंगे और नॉर्मली ओपन पुश बटन यहाँ पे इनपुट कनेक्ट करेंगे, और आउटपुट लेकर के सीधा हम अपने कॉन्टैक्टर के A1 पे कनेक्ट कर देंगे। कॉन्टैक्टर में 2 टर्मिनल होते हैं हम लोगों के कॉइल के, A1 और A2। A1 हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, जो कि हम लोग लाइन, जो कि B फेस है हम लोगों का, ठीक है, ये B फेस है। तो B फेस को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, और मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद इतना होने के बाद हम लोग क्या काम करेंगे, सिंपली न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे A2 पे, ये हम लोगों का यहाँ पे न्यूट्रल होगा।
एंड इतना करने के बाद हम लोग इसको होल्ड करेंगे, कॉन्टैक्टर को होल्डिंग देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का यहाँ पे 13 नंबर पे कनेक्ट होगा कॉन्टैक्टर के। एंड आउटपुट यहाँ पे मतलब जो हमारा एनओ पुश बटन है, एनओ पुश बटन और जो कॉन्टैक्टर का एनओ है, इन दोनों को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और ये हम लोगों का यहाँ पे 14 पे कनेक्ट हो जाएगा, 14 नंबर वाले पे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो जाएंगे। तो हमको पता लग गया कि अगर मेरा 5.5 किलोवाट का मोटर है तो मुझे एमसीवी कैसे सेलेक्ट करनी है, एमपीसीवी कैसे सेलेक्ट करनी है, कॉन्टैक्टर किस तरीके से सेलेक्ट करना है। बाकी कॉन्टैक्टर यहाँ पे आप 16 एम्पियर का भी यूज कर सकते हो, 25 एम्पियर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, 16 एम्पियर का यूज करोगे तो उस केस में क्या होगा, अगर आपका मान के चलो लोड 10 एम्पियर तक के आसपास अगर आपका नॉर्मल लोड जा रहा है तो उस केस में आप लोग 16 एम्पियर का भी यूज कर सकते हो, 16 एम्पियर का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप लोग मान लो 16 एम्पियर का कॉन्टैक्टर, अगर आप लोग कॉन्टैक्टर यूज करते हो तो उस केस में क्या होगा, आपका कॉन्टैक्टर जब ऑन ऑफ होता है तो आपका टर्मिनल जो है ना वो हीट नहीं होंगे, कॉन्टैक्टर की लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे 10 एम्पियर का आपका लोड है और आप लोग यहाँ पे 12 एम्पियर का कॉन्टैक्टर यूज कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा कि कॉन्टैक्टर जब ऑन ऑफ होता है हमारा तो उस केस में कॉन्टैक्टर के जो टर्मिनल्स होंगे ना वो हीट हो जाएंगे, बहुत मतलब हीट होंगे और उस केस में कॉन्ट्रैक्टर की लाइफ जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा आपका कॉन्ट्रैक्टर चलेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग 16 एम्पियर भी ले सकते हो। हाँ, अगर आपका लेकिन लोड नॉर्मल लोड ही आपका अगर कम रहता है तो फिर आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो 12 एम्पियर तक का। ठीक है, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि वायर्स के ऊपर। ठीक है, वायर तो नॉर्मल लोड मेरा कितने 11 एम्पियर है। तो 11 एम्पियर है तो देखो होता क्या ना कि हम लोग इंडस्ट्री में ज़्यादातर दो टाइप्स की हम लोग वायर यूज़ करते हैं। या तो आपका जो वायर होगा वो कॉपर की वायर आप लोग यूज़ करोगे या फिर आप लोग एल्यूमिनियम की वायर यूज़ करोगे। ठीक है, तो कॉपर की वायर्स में क्या होता है कि अगर मान के चलो 1 mm स्क्वायर की अगर आपकी वायर है तो इस केस में आप लोग क्या काम कर सकते हो, इसमें आप लोग 4 गुना यानी कि 4x आप लोग इसमें लोड डाल सकते हो अगर आपके पास कॉपर की वायर है। तो अगर आपके पास एल्युमिनियम की वायर है तो यहाँ पे आप लोग 3x यानी कि 3 गुना आप लोग एल्युमिनियम की वायर में लोड डाल सकते हो। तो इस केस में हम लोग क्या काम करेंगे, मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पे लोड है 11 एम्पियर के आसपास, तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, या तो मैं यहाँ पे 12 AWG या फिर यहाँ पे मैं 4 mm स्क्वायर का वायर यूज करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा अगर मान के चलो जो वायर है, ओके, तो ये 4 mm स्क्वायर का है तो 4 चौक 16, तो इस वायर में हम लोग 16 एम्पियर तक का लोड जो है वो डाल सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर मान लो एल्युमिनियम में अगर ये वायर होती तो यहाँ पे हम लोग 4 तिया 12 एम्पियर तक का लोड यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सिंपली कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग इंटरव्यू में बैठे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको सिंपल सी चीज़ें इतनी पता होना चाहिए कि कॉपर की वायर है तो 4 गुना ज़्यादा हम लोग उसके ऊपर लोड डाल सकते हैं और एल्युमिनियम में 3 गुना लोड हम लोग उसके ऊपर डाल सकते हैं, बस। और यहाँ पे बात रही इसकी, तो ये हम लोगों का यहाँ पे मोटर का है कि मोटर अगर हमारी मान के चलो 3 HP की है, अगर HP में है तो 1.5 और अगर किलोवाट में है तो 2 से आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, आपका लोड निकल आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, ये मेरी जितनी भी यहाँ पे वायर्स होंगी सारी वायर्स हम लोगों की यहाँ पे 4 mm स्क्वायर की होंगी। ठीक है, तो 4 mm स्क्वायर एंड यहाँ पर भी हम लोगों का 4 mm स्क्वायर और यहाँ पर भी हम लोगों का 4 mm स्क्वायर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आई होप कि ये सारी कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। बाकी अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि जो हमारा मैन पैनल होता है ना, पूरा का पूरा हमारा एक मैन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है जहाँ पे हम लोग एक MPCV यूज करते हैं, ये हम लोगों का एक MPCV नहीं, ये MCCV होगा एंड उसके बाद हमारे यहाँ पे MCVs लगी हुई होंगी। ठीक है, अलग अलग हम लोगों ने यहाँ पे MCV लगा रखी है। मान के चलो
एक हमारा यहाँ पे है 25 एम्पियर का, उसके बाद 25 एम्पियर, 25 एम्पियर, इस तरीके से 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे। तो अगर इस तरीके से आप लोग लोड जानना चाहते हो कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप लोग वो भी मुझे बता सकते हो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, बट वो डिपेंड करता है कि अगर आप लोग कमेंट करोगे मैं तभी बनाऊंगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा लेक्चर्स बनाने के लिए। सो अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।